जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं सौरभ परमार इस वीडियो के माध्यम से एमपीएसआई का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं तथा आप ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए तथा लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि एमपीएसआई का जो पेपर होता है वो दो पदों पर होता है, एक टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। तो दोस्तों मैं आपको पहले टेक्निकल का सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद नॉन टेक्निकल के सिलेबस बता दूँगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं टेक्निकल के सिलेबस के साथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टेक्निकल का सिलेबस, ये सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए होता है पेपर फर्स्ट। ये पेपर 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का रहता है तथा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 मार्क्स रहते हैं। इसमें जो फिजिक्स के वेटेज की बात करें तो वो रहेगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 और मार्क्स भी आपका रहेगा 33। वहीं बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 तथा मार्क्स 33। वही मैथ का वेटेज देखें इसमें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से 1 नंबर ज़्यादा रहता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 तथा मार्क्स भी 34 रहते हैं। ऐसे ही ये पूरा जो वेटेज की बात करें तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 तथा मार्क्स भी 100 रहेंगे और जो आपका टाइम है वो 2 घंटे का रहेगा। अब मैं आपको इसका सिलेबस बताऊँ विस्तृत में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सिलेबस, ये पेपर फर्स्ट होता है सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए, जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये सिलेबस है आपका फिजिक्स का, भौतिकी का। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें विभिन्न यूनिट रहेगी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत रोल ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की भूमिका, डायमेंशन आयाम क्या रहेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी रहेगी, उसके बाद कैलकुलेशन रहेगा, ग्रेविटेशन रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा तथा मोशन इन फ्लूइड्स रहेगा, सर्कुलर रहेगा, प्रेशर फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रिकल करंट, वर्क पावर एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी तथा ऑसिलेशन और तरंग आदि, ये सब कुछ आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करें आपके केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के सिलेबस की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले रहेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स तथा इसके साथ में फिजिकल केमिस्ट्री, एसिड, साल्ट और बेस रहेगा, सब्सटेंस एंड नेचर रहेगा, एटोमेटिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट और कंपाउंड रहेगा, नो मेटल रहेगा, मेटल रहेगा, एलॉय रहेगा, केमिकल रिएक्शन रहेगा तथा बिहेवियर ऑफ गैसेस रहेगा। उसके साथ में फिल कॉम्बिनेशन रहेगा। ये पूरा रहा केमिस्ट्री का सिलेबस। अब बात करें मैथ के सिलेबस की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसमें आपको देखना है सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एचसीएफ एलसीएम, डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, टाइम डिस्टेंस तथा प्रॉब्लम ऑन आइस। ये सब यूनिट के नाम है दोस्तों, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। बार ग्राफ्स, पिक्टोरियल ग्राफ्स, पाई चार्ट तथा डेटा, इतने आंकड़ा निर्वचन, इतना सिलेबस मैथ्स के अंदर रहेगा तथा ये पेपर सिर्फ टेक्निकल पोस्ट से जिन्होंने फॉर्म भरा उन्हीं को देना है। अब बात करें इसके पेपर सेकंड की, तो ये पेपर सेकंड है
वो टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट वालों को लिए देना। यानी कि जिन्होंने टेक्निकल से भरा उनको भी देना, तो उनका 2 पेपर हो जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और जिन्होंने नॉन टेक्निकल से भरा उनको सिर्फ पेपर फर्स्ट ही देना, पेपर सेकंड देना, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके वेटेज की हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और ये पेपर भी पूरा 200 मार्क्स का रहेगा। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। यानी कि आपको 3 घंटे दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन हल करने के लिए। अब इसके वेटेज की बात करें अपन सिलेबस की, तो इसका सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 70 और मार्क्स भी 70, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 रहेंगे और मार्क्स भी 30 रहेंगे। फिर जो इसमें जीके का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पेपर सेकंड ही है लेकिन ये पार्ट 2 में आ जाएगा। तो जो जीके दिख रहा है जनरल नॉलेज, इसकी अपन बात करें, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 तथा मार्क्स भी 100 रहेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं विस्तृत सिलेबस आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी का सिलेबस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी का पाठ्यक्रम, इसमें सबसे पहले भाषा बोध से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास तथा भिन्नार्थक शब्द आपको देखना है। उसके बाद आपको अनेकार्थी शब्द देखना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन तथा भाव विस्तार, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब कुछ आपको देखना है। तथा इसके अंदर समास विग्रह, समास के भेद, संक्षिप्तीकरण, पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग, वाक्य भेद देखना आपको रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द युग में देखना आपको कि शब्दों से कैसे मिलकर शब्द बनाए जाते हैं। फिर बोली, विभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये सब देखना है। फिर मुहावरे और लोकोक्ति देखना है। फिर इसका जो पार्ट सेकंड रहता है उसके अंतर्गत आपको देखना है काव्यबोध। काव्यबोध के अंतर्गत काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक, प्रबंधक काव्य के अंतर्गत आपको देखना महाकाव्य और खंड काव्य। रस, अब रस के आपको 2-3 पार्ट देखना है, उसकी परिभाषा भी देखना है, उसके भेद भी देखना है और उदाहरण भी देखता है। ऐसा ही अलंकार का है, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति और अनुयोक्ति आपको पढ़ना है। अब बात करें छंद की, तो छंद में आपको हरिगीतिका, उल्लाला और रोला, रस परिचय, अंग, रस, भेद, उदाहरण सहित अलंकार आपको देखना है। छंद, काव्य की परिभाषा, ये सब कुछ आपको देखना है। तथा इसके साथ साथ आपको पहेलियाँ, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं, परिचय, खड़ी बोली आदि देखना। तथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है आपका ये वाला, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको थोड़ी सी स्टडी ज़्यादा करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो आपठित बोध आते हैं। तो आपठित बोध में आपको कुछ नहीं करना है। आपठित बोध एक दिया रहेगा, उसमें आपको उसका उचित शीर्षक लिखना है, सारांश लिखना है और जो प्रश्न रहेंगे उनका आपको आंसर देना है उसी में से छांट के। ये आएगा, एक आपका पद्य से और एक आएगा आपका गद्य से। अब बात करें आपके अंग्रेजी के पाठ्यक्रम की, जो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 और मार्क्स से भी 30 रहेंगे। जैसे इंग्लिश का पाठ्यक्रम आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको टेंस देखना है, मॉडल्स देखना है, डिटरमाइंस देखना है, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन और क्लाउसेस, इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। तथा एक ये पार्ट है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें भी एक पैसेज आपको दिया रहेगा जैसा हिंदी में दिया जाता है। उसके अंतर्गत आपको इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स आपको देना है। तो ये 2 बेसिस पे रहेगा आपको। एक बेसिस पे तो आपको रहेगा ये फैक्चुअल पैसेज और एक रहेगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज, ये रहा। इसके बाद बात करें सामान्य ज्ञान के पेपर की, तो सामान्य ज्ञान का पेपर जो कि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है,
नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 तथा मार्क्स भी 100 का ही रहता है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा। इसमें जनरल नॉलेज ये आप हिंदी में लिखा हुआ ये पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से आता है। तो इसमें विभिन्न सवाल पूछे जाते हैं कि मैथ्स रहेगा इसमें, फिर रीजनिंग रहेगा, उसके बाद साइंस, MP GK, इंडिया GK, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो आप ये नीचे देख सकते हैं, जो 100 मार्क्स रहेंगे उसमें से कम 80 से जो 85 प्रश्न हैं वो आपके कहाँ से डिज़ाइन होंगे, मैथ्स से, रीजनिंग से, साइंस से और MP GK से। इन 4 चीज़ों से आपके 80 से 85 अंक डिज़ाइन हो जाएंगे। आपको 15 अंकों के लिए हिस्ट्री देखना पड़ेगा, पॉलिटी देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक देखना पड़ेगा और करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।